नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे फिर बिहार की और प्रशांत किशोर की जो पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे दो पदयात्राएं अभी बहुत महत्वपूर्ण है। एक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ने के लिए कर रहे हैं, एक प्रशांत किशोर हैं जो बिहार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना तो यही है कि वो उन्नति की ओर ले जाएंगे और बहुत बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं। लगभग 1.5 सालों का प्रोजेक्ट है उनका ये पूरा पदयात्रा। तरह तरह के सवाल हैं कि कौन पीछे है, अकेले तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं जो पहले केजरीवाल दिल्ली में कर चुके हैं। लेकिन जैसा केजरीवाल का जलवा था वहाँ पे, उनको जिस तरह की सहयोग मिली थी मीडिया का, उस तरह प्रशांत किशोर के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर खुद ही कर रहे हैं, शायद खर्चा भी खुद का कर रहे हैं, जबरदस्त खर्चा हो रहा है जो केजरीवाल ने नहीं किया था। जो अन्ना आंदोलन था उसमें इस तरह के खर्चे नहीं थे। सैकड़ों गाड़ियां हैं, साथ में चलती हैं, बहुत सारे लोग हैं, मस्त टेंट लगा हुआ है, पूरा काम बढ़िया से चल रहा है। किसी को उस पद यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे मौसम जैसा भी हो, पद यात्रा बढ़िया से चल रहा है। और कई तरह के सवाल वो उठा रहे हैं और सवाल उठाना लाजमी है। जब आप पॉलिटिकल सिस्टम में घुसने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्तमान व्यवस्था पर तो सवाल उठाना ही होगा। अगर आप सवाल नहीं उठाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं होगा और उसमें नुक्स निकाले जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि प्रशांत किशोर कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, उनके हमले किस पर हैं। तो मित्रों, सबसे ज़्यादा उनका जो हमला होता है वो लालू प्रसाद यादव पर होता है, तेजस्वी यादव पर होता है। लालू यादव पर होता है कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर लगभग अपने हर भाषण में ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे। लालू जी चाहते हैं अपने 10वीं फेल बेटे को या 9वीं पास बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, तो वो मुख्यमंत्री बनाने को चाह रहे हैं। लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा, मतलब बिहार के जो और सारे लोग हैं और सारे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनका क्या होगा। ये प्रशांत किशोर इस पर सवाल बार बार उठाते हैं और लाजमी है, उठना चाहिए। और उस पर वंशवाद की भी बात करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं वो इस पर। हाल ही में उन्होंने एक और सवाल उठाया है कि 10 लाख नौकरियां देने की बात उन्होंने की थी तेजस्वी यादव ने कि जब हम सीएम बनेंगे। लेकिन वो था कि जब वो खुद जीतेंगे तब, जैसे कि तेजस्वी ने बताया था। लेकिन अभी भी वो तेजस्वी इस बात से मुकरे नहीं है कि हम नौकरियां नहीं देंगे। शायद उस पर प्रोसेस हो भी रहा है और बहुत सारा काम भी हो रहा है, रेगुलर वैकेंसी निकल रही है। ये है, आप देखा जा सकता है बिहार में जो उम्मीदवार हैं जो एग्जाम में बैठते हैं वो ये सब कुछ बता सकते हैं, 10 लाख नौकरियों की बात। लेकिन प्रशांत किशोर से द नीति का एक सवाल है, एक सवाल। 8 साल हो गए। दरअसल हम न प्रशांत किशोर के हैं, न हम राजद के हैं, न हम नीतीश जी के हैं, मतलब जेडीयू के हैं, न हम भाजपा के हैं, न कांग्रेस के हैं। हम हैं प्योर बिहारी, प्योर इंडियन। हम सबकी तरफ से सवाल करेंगे, सबके लिए सवाल करेंगे। प्रशांत जी, एक बात बताइए भाई साहब कि आपने कभी इन 8 सालों में कभी मोदी जी पर यह सवाल उठाया है क्या, या भाजपा सरकार पर सवाल उठाया है क्या कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की का वादा आपने किया था? एक बार भी पूछा क्या आपने सर? नहीं पूछा है आपने। ये बेईमानी है आपकी। आप सवाल उठाते हैं तो सब पर उठाइए, मजाक मत कीजिए लोगों के साथ। सबने मजाक किया है, ये मजाक नहीं चलेगा, आपको पूछना पड़ेगा। आप बार बार बोलते हैं कि 30-32 साल से ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। उस 32 साल के पहले क्या हो रहा था? कितने लोग पढ़ने जाते थे स्कूलों में? नहीं जाते थे, बहुत कम लोग जाते थे। समाज के संभ्रांत वर्ग के लोग जाते थे पढ़ने। संभ्रांत से मेरा मतलब कोई जाति नहीं है। हर जाति का जो मलाईदार तबका था, जो पैसे वाला तबका था, वो पढ़ने जाता था और किसी शिक्षक की मजाल नहीं होती थी कि वो बढ़िया से नहीं पढ़ाए। सारे शिक्षक बढ़िया पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। हम लोग भी खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, शुरू से लेके अभी तक। कारण क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद, 90 के बाद
जब पैसा आना लोगों के पास शुरू हो गया, जागृति बढ़ने लगी, तो प्रायः लोग जाने लगे स्कूलों में। इससे तो संख्या बढ़ी ही एजुकेशन लेने की, शिक्षा लेने की, लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन आया 2005 के बाद, जब नीतीश कुमार ने लड़कियों के हाथ में साइकिल दे दिया। दोस्तों 4,000 रुपए की साइकिल आती थी। दोस्तों जब 4,000 रुपया उन गरीब बच्चियों के हाथ में पड़ा, उनके पिताओं के हाथ में पड़ा, तो साइकिल खरीदना उनके लिए आसान हो गया। उसके बाद कपड़े दिए गए, कुछ पैसे भी मिलते थे स्कॉलरशिप के रूप में, स्टाइपेंड मिलते थे, सभी बच्चियों को मिलते थे। उससे जो परसेंटेज है उसमें आशातीत वृद्धि हुई। इसके कारण बिहार में बहुत ज्यादा शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और लोग शिक्षित होना चाहने लगे, नौकरियों में स्थान दिया। इसके कारण एक जागृति आई कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नौकरी मिलने लगी। उसके बाद शिक्षा मित्र के कारण लड़कियों में पढ़ाई में बहुत वृद्धि हुई। महिला जो शिक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि इस कारण भी हुई। लेकिन प्रशांत किशोर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत जी, आपने सबके साथ काम कर लिया है, लगभग कांग्रेस के साथ किया है, भाजपा के साथ किया है, नीतीश जी के साथ किया है, उधर जगन मोहन के साथ भी आपने काम कर लिया है, केसीआर के साथ तेलंगाना में काम कर लिया है, उद्धव जी के साथ काम कर लिया है, ममता जी के साथ कर लिया है। अब आपका काम आलोचना करना अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन प्रशांत जी, आप 2015 में खुद चुनाव लड़वाए हुए थे यहाँ पे और उस सरकार में शामिल थे। आप जेडीयू में दूसरे नंबर के आदमी थे। मेरा मतलब है कि आप नीतीश जी के पास ऐसे थे कि पार्टी में आपका दबदबा बहुत ज़्यादा था, लोगों को इससे ईर्ष्या भी होती थी, जलन भी होती थी। नीतीश जी की एक खासियत है, बाहर से उठाकर बहुत जल्दी किसी को लाते हैं, बहुत मस्त विश्वास करते हैं किसी पर, लेकिन उनका विश्वास भंजन लोग कर देते हैं। एक आप भी थे, वो अपने एक और थे जो उनको मंत्री भी बनाया गया था। तो मेरा ये कहना है प्रशांत जी कि आप 30-32 साल के थोड़ा पीछे भी निकलिए। आपने कभी जो मिश्रा डायनेस्टी थी उस पर सवाल नहीं उठाया कि उनके यहाँ कितनी नौकरियां मिलती थी, उस समय कितनी फैक्ट्रियां लगी। तब कांग्रेस केंद्र में भी हुआ करती थी, राज्य में भी हुआ करती थी, तब आपने सवाल नहीं उठाया। लेबर स्टेट बिहार बना हुआ है, हम लोग जानते हैं कि बिहार को श्रमिक राज्य बनाकर रखा है, सबने रखा है, कांग्रेस ने रखा है, भाजपा ने भी रखा है। भाई बिहार में जब श्रमिक नहीं होंगे, पढ़े लिखे श्रमिक, पीएचडी श्रमिक, इंजीनियर श्रमिक, मेडिकल श्रमिक, हर तरह के श्रमिक यहाँ पे हैं, तो भाई गुजरात कौन जाएगा, महाराष्ट्र कौन जाएगा, बेंगलोर में लोग भरे पड़े हैं, कौन जाएगा। यहाँ तो क्या है कि बिहार में 25-50 हज़ार की नौकरी मिलती नहीं है, वहाँ 60-70 के मिले, भले 20-25 हज़ार रुपया पर मंथ आपको रेंट पे देना पड़े, वहाँ भी लोग जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि खूब पैसा मिला हुआ है। नहीं मिलता है उस हिसाब से आपको पैसा। आपने कभी सवाल उठाया इस पे? नहीं उठाया है। आपको सवाल इस पर उठाना चाहिए प्रशांत जी। 30-32 साल के पहले भी जाइए, सब पर सवाल उठाइए प्रशांत जी, नहीं तो दनीति आप पर सवाल उठाएगा। आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, आपने दुनिया देखी है, बहुत सारे राज्य देखे हैं, चुनाव लड़वाए हैं, आप यूएन से लेकर, यूनाइटेड नेशन से लेकर मोदी जी को देखा है, केंद्र सरकार देखा है, बहुत सारी राज्य सरकारों को भी आपने देखा है, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप कोई मास के लीडर नहीं है, आप टेक्नीशियन हैं, डाटा जुटाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। लेकिन आप चुनाव लड़िए, खुद समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप इस पर भी सवाल नहीं उठाते कि कहां कहां लोगों से किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, भेदभाव हुए हैं, बहुत जगह, बहुत सालों में भेदभाव हुए। उन भेदभावों पर आप सवाल नहीं उठाते, बल्कि जब आपको कमाने का मौका मिलता है चुनाव के रूप में, तो आप जाते हैं, डील करते हैं, भले वो बाद में जो कुछ करे, अच्छा करे बुरा करे,
अपने प्रॉमिस पूरा करे या नहीं करे, और बाद में जब आपको लगा कि दरवाजे सभी जगह से बंद हो गए हैं तो आप खुद अपनी एक बड़ी सी दुकान लेकर बिहार में बैठे हुए हैं। ईश्वर आपको सफल बनाए, हमारी यही कामना है। लेकिन इन सवालों के जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम भी हर हफ्ते आपसे सवाल पूछते रहेंगे। आपका उधर हमला होगा, हमारा आप पर हमला होगा। हमला का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी छवि को कोई धूमिल करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास ये कैपेसिटी नहीं है, लेकिन सवाल आप पर उठेगा सर, जरूर उठेगा। आप देखते रहिए कैसे सवाल नहीं उठेगा। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इतना जो खर्चा ला रहे हैं, इतना जो आप निवेश कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं, आपके साथ कौन है, ये बताना पड़ेगा। नहीं तो जनता पूछेगी आपसे, जनता नहीं पूछेगी तो हम पूछेंगे। जनता के पास और भी उनके व्यक्तिगत काम बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि खर्चा कहां से आ रहा है। मित्रों, अगर आपको ये हमारा वीडियो ठीक लगा, हमारे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ठीक लगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक आदमी सब कुछ जानता है। आपके दिमाग में कुछ आता है कि किसी दूसरे मुद्दे पर प्रोग्राम होना चाहिए, तो आप बताइए, हम उस पर भी काम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।